Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज डिस्कस करेंगे, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। संडे वार्ता नंबर 138 है ये, और आज शायद पहली बार ही है जब संडे वार्ता दिन में हो रही है ना। तो संडे वार्ता में बेसिकली आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, एग्जाम रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिन पे हम चर्चा करते रहते हैं हर एक संडे को। ठीक है जी, तो फटाफट से आ जाओ, फिर करेंगे बातें। मैंने पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर, आप लोगों को नोटिफिकेशन पता नहीं अभी मिला या नहीं, क्योंकि बहुत ही ऑड टाइमिंग है, दिन में लाइव होता नहीं है। लेट्स लर्न पे हम रात को ही मिलते हैं, है ना। खैर, फटाफट से आ जाओ। और पढ़ाई आपकी डेली शुरू हो गई है। जो लोगों को नहीं पता वो लोग रात को 9:30 ज्वाइन कीजिए सेशन और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कीजिए। पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं फिर से, ठीक। चलिए, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, सैटरडे ऑफ, संडे को संडे वार्ता। हम आ चुके हैं, प्रीति मौर्य कह रहे हैं, आपका स्वागत है प्रीति। चलिए, मैंने फटाफट से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं एक एक करके आंसर करना शुरू कर देती हूँ, फिर बातें करेंगे। मतलब बातें करते करते ही आंसर कर दूंगी मैं। AB हाय कह रहे हैं कि KVS वैकेंसी और सीटेट सर्टिफिकेट। सीटेट सर्टिफिकेट कभी भी आ सकता है। बात रही KVS वैकेंसी की, तो KVS वैकेंसी होपफुली इस साल देखने को मिले, ऐसा हम पिछले 3-4 सालों से कह रहे हैं। तो लेट्स सी कब आती है, बट आना चाहिए, क्योंकि अभी ना तो कोविड का कोई बहाना चलेगा, ना फिर ये कह सकते हैं कि पोस्ट नहीं है। डिपार्टमेंट में चीज़ें चलती रहती हैं, सुनने को मिलती रहती हैं, बट उस चीज़ से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जब आनी है वो तभी आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि KVS की वैकेंसी आए इस साल, है ना। तो KVS की वैकेंसी की संभावना है, आएंगी कब ये नहीं पता, मे बी जून, मे बी कभी, पता नहीं, नोबडी नोस। तो सच तो ये है कि किसी को नहीं पता होता, बस कयास ही लगाए जाते हैं, ठीक है। संभावना है, बस यही कह सकते हैं। ये आपने सीटेट के रिजल्ट में भी देखा है, ऐसा आप सैकड़ों बार देखेंगे, लोग कयास लगाएंगे, बहुत सारी अपनी आशंकाएं जताते हैं कि तब होगा, तब आएगी वैकेंसी, तब आएगा रिजल्ट, बट जनरली बहुत सारी चीज़ें गलत निकल जाती हैं। कभी कोई तुक्का लग जाए तो लग जाए, तो ये किसी को नहीं पता, बट हाँ उम्मीद जता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई, तो पोस्ट भी है वहाँ पर, ठीक। सीटेट सर्टिफिकेट एनी टाइम, कभी भी। सीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर पे, वो कभी भी, एनी टाइम, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते 15 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर एक ऐप है, अगर अभी तक आपने अपना लॉगिन नहीं किया हो और आपके आधार से लिंक ना हो ये ऐप, तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। फिर से आपको जा करके वो आधार सेंटर्स पे या बैंक में, जहाँ से भी आप आधार कार्ड को अपने नंबर से लिंक करा सकते हैं, अगर नहीं है तो वो आप ज़रूर करा लीजिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर आता है छोटी वर्मा, कह रही हैं, बड़ा छोटा सा नाम है आपका। मैम, माई सीटेट स्कोर इज 88 एंड आई एम OBC, कैन आई क्वालिफाई? आई एम कन्फ्यूज्ड। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि आपका जो स्कोर है सीटेट का वो है 88, जो सीटेट का स्कोर है दैट इज 88, 88, और आप OBC से हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका 82 से ज़्यादा स्कोर है, 82 भी है, तो आप सर्टिफाइड हैं, या हम कहेंगे आप क्वालिफाइड हैं सीटेट, ठीक है। कोई इशू है ही नहीं इस चीज़ में, अगर आप OBC हैं। बट आपका जहाँ पे भी आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ करें, वहाँ पे OBC होना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में क्या है, D+B में OBC काउंट भी नहीं होता अगर हम बात करते हैं तो बाहर के स्टेट्स के लोग, तो उस केस में आपको जनरल में होना चाहिए एज पर माय नॉलेज। तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड हैं, 82 या उससे ज़्यादा लोग मार्क्स वाले लोग क्वालिफाइड हैं, अगर वो किसी भी कैटेगरी या SC ST OBC से हैं तो। नितिका सन्नी वाधवा कह रही हैं, मैंने अपना करियर बनाना चाहती हूँ स्टडी में, यही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, बट सब कैसे मैनेज करूँ, हाउसवाइफ हूँ विद 1 चाइल्ड। नाम है आपका नितिका। नितिका, इस केस में ना हमें, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले सीमा जी का इंटरव्यू लिया था, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। मेरी मदर अपने आप में इस चीज़ का एग्जांपल है, उन्होंने बहुत टाइम तक पढ़ाई को अपनी जारी रखा, शादी और बच्चों के बाद भी। तो हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम ढूंढने जाएंगे, जो हमसे भी खराब स्थिति से बहुत आगे गए हैं, है ना। तो हम इस चीज़ को बर्डन ना समझ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, या ये हमारी अपनी विल है, या आजकल जिसको कहा जाता है कि, मतलब शब्द बहुत अच्छा नहीं है, बट ये अंदर से आप ही के आग है, आपको ही है ये परेशानी ना, कि आपको कुछ करना है अपनी लाइफ के लिए, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। तो उस केस में टाइम निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। रात के 2 घंटे, 3 घंटे, दिन के जो भी जैसे भी कर सकते हैं, स्मार्टली टाइम निकालना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, मतलब बच्चा है, आप उसको भी पढ़ाएंगे तो एक तरह से आपका भी कुछ ना कुछ तो मदद होगी ही आपको। और जब सपना है तो उसको छोड़ थोड़ी देंगे, यार एक ही तो लाइफ है, इसी में सब कुछ करना है ना।
तो ऐसा नहीं है कि लोग बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे, हालांकि कहना बहुत आसान होता है स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कितना सर दर्द होता है। बट हाँ, भाई है छोटा, वही कभी कभार सर में दर्द कर देता है, तो बिल्कुल जिम्मेदारी तो होती है ऑब्वियसली।